Yo, what's up, people? It's day 6. I guess 6th day है ना? नहीं मतलब है शायद से। शेट यार, मैं भूल गया। 6 डे होना चाहिए यार, मेरे को पता है यार। मैं स्टार्टिंग में दिन बोल मतलब नहीं, गलती नहीं करता। ठीक है, तो अगर गलती हो भी गई ना तो मैं थंबनेल पे सॉरी टाइटल में सही वाला डाल दूँगा। तो आज के टास्क में नहीं दिखाने वाला, टास्क थे ऐसे कुछ, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक थोड़े चेंजेस किए मैंने अपनी प्रिपरेशन में। भाई क्या हो रहा था भाई, मेरी मतलब प्रिपरेशन में जो बीटी लगी पड़ी है ना भाई, तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो आई थॉट कि मैं अभी बोर्ड्स का जो सिलेबस है ना भाई, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा देता हूँ भाई 2 महीनों में। अगस्त तो लगभग ख़त्म ही है, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, दिस टाइम ओह शिट, सितंबर में तो दुर्गा पूजा है भाई। कोई ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो जाए सिलेबस। नवंबर से अगेन जे का शुरू करेंगे। आई नो भाई, आई हेट दिस। मेरे को सबसे डर इसी चीज़ में लगता है कि भाई बैकलॉग जब बहुत सारा हो जाता है ना, तो आई कांट कवर इट अप। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं होती भाई पढ़ने की, बैठने की और बैकलॉग कवर करने की। जब बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ते हैं भाई, आई लिटरली मेरा पढ़ने का मूड ही एकदम मतलब चूर चूर हो जाता है भाई। इसी वजह से मेरी 11th बर्बाद हुई थी भाई। भगवान ने मेरे को दूसरी बार मौका दिया, मैं उस दूसरी बार भी 11th वेस्ट कर रहा हूँ भाई। क्या कर सकते हैं भाई। अगर मतलब क्या हुआ, अभी मैं बहुत बुरी तरह सिचुएशन में हूँ भाई, क्योंकि चलो बोर्ड्स भी है। अगर बोर्ड्स में 75% नहीं आए ना तो भाई ड्रॉप ईयर में मेरे को जे की भी तैयारी करनी पड़ेगी, बोर्ड्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी साथ ही में, और ऊपर से 11th भी एकदम खास तो नहीं होने वाली। तो भाई बोर्ड्स की जो चिंता हुआ ना, वो भाई मैं टोटली ख़त्म करना चाहता हूँ भाई। गांड रगड़ के करना चाहता हूँ भाई। ऑब्वियसली मैं गांड रगड़ के तो मतलब बहुत पहले से ही पढ़ना चाहता था भाई, बट कर नहीं पा रहा था। तो अभी भाई बोर्ड्स की चिंता मैं छोड़ रहा हूँ भाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट 100% सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। मैं पहले यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, मैं मतलब पर मैं बोल देता हूँ क्या हुआ। एन करूँगा मैथ में, मतलब पूरी एन कंप्लीट, एक्सरसाइज और मिसलेनियस वाले एग्जांपल्स मैं नहीं करूँगा। ठीक है, एग्जांपल आई नो, एग्जांपल्स नहीं करूँगा, मतलब पता है एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पलर भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं नहीं करूँगा। उसके बाद ना एक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी हर एक चैप्टर की 1.5 घंटे 2 घंटे की PYQs वाली वीडियो है। तो हर एक वीडियो में आई गेस वो लोग अच्छे खासे PYQs कराते ही होंगे। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा, मैं हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 30 से 40 एटलीस्ट 50 तक तो जान ही पाएंगे आई गेस। 30-40 तो PYQ हर चैप्टर के कर लेंगे, देन एक आध सैम्पल पेपर लगा लेंगे भाई। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट, PYQs ख़त्म करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे, बाकी सैम्पल पेपर ही लगाते रहेंगे भाई। ठीक है, देन ये मैथ की बात कर रहा था मैं। केमिस्ट्री में मैं बुनियाद सीरीज़ है, बुनियाद मैं मैथ्स के क्या बोल दिया है क्या करना है। और मैथ्स के क्वेश्चंस मतलब इसी वंग मैथ्स एकेडमी करके है, वो हर एक NCERT का क्वेश्चन वो उसने कराया हुआ है, तो मैं उससे देख कर करता रहूँगा। ठीक है, मैथ का सॉर्ट आउट। बाकी की बात रही केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री बुनियाद सीरीज़ करके है एक, वोडा क्लासेस की, साक्षी मैम की। तो शी इज़ लाइक वो उन्होंने NCERT लाइन बाय लाइन कराई हुई है। तो मेरे पास NCERT है केमिस्ट्री की, तो इसी से करूँगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं कैटलिस्ट यूज़ करने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। वैसे ही मतलब पैसे बर्बाद किया हट। सो केमिस्ट्री के लिए मैं NCERT यूज़ करूँगा। एंड बात रही फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स में विजेता सीरीज़ से करूँगा वन शॉट्स, एंड साथ ही में कैटलिस्ट यूज़ करूँगा। और साथ ही में फ़िज़िक्स ख़त्म, ओ सॉरी केमिस्ट्री का बोल रहा था, फ़िज़िक्स में मैं जंप कर गया। बुनियाद सीरीज़ से मैं NCERT ख़त्म करूँगा, देन NCERT के क्वेश्चन केमिस्ट्री के उतने ज़रूरी नहीं है। मैं शायद से NCERT ही अच्छे से मतलब करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ इम्पोर्टेंट याद करने के लिए है, देन ऑर्गेनिक में रिएक्शन याद करने के लिए है, एंड फिज़िकल में फार्मूला वगैरह से न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस कर लूँगा।
देन PYQs केमिस्ट्री में अच्छे खासे PYQs, ठीक है, क्योंकि मैं NCERT के क्वेश्चन नहीं लगा रहा तो PYQs ही लगाने पड़ेंगे। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, भारत पंचाल चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो भारत पंचाल चैनल से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs ये सब करूँगा प्रैक्टिस के लिए। एंड बाकी केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बाकी फिज़िक्स में मैं क्या सोच रहा बताया, क्योंकि फिज़िक्स टफ आती है। टफ ना भाई, हर सेट में टफ नहीं आता, कुछ पर्टिकुलर सेट्स में टफ आता है। फिर भी मैं पहले स्टार्टिंग का जो कुछ चैप्टर्स है ना वो मैं नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स, देन वे ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स पूरी कंप्लीट करूँगा। देन आखिरी वाला जो चैप्टर होता है ना सेमीकंडक्टर्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ ऐसा लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर को मैं करूँगा। देन उसके बाद मैं आई गेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पर जाऊँगा ये कंप्लीट करके। डिपेंड्स करता है मैं क्या टाइम होगा, क्या ये सब होगा। सबसे पहले तो मैं उसके तो मतलब विजेता सीरीज़ से मैं थ्योरी कंप्लीट करूँगा, देन PYQs लगाऊंगा, ठीक है। यही है मेरा टारगेट है, पहले थ्योरी उसके बाद PYQs के वीडियोस, मतलब वो लोग सॉल्व करेंगे, मैं मतलब देखूंगा, मतलब सॉल्विंग। और उसके बाद JEE मेंस के भी PYQ करूँगा भाई, क्योंकि फिजिक्स टफ आ रही है तो एटलीस्ट आधी करके जाओ, लेकिन अच्छे लेवल तक करो। JEE मेंस लेवल तक मैं करके जाऊँगा PYQs। ज़रूरत पड़ी तो मंजिल 2.2 से भी देख लूँगा भाई। नहीं, मंजिल 2.2 अच्छी थोड़ी नहीं है भाई। देखते हैं क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल शुरू ही नहीं किया मैंने। तो आज सुबह क्या करा था, आज सुबह क्या हुआ, मैं मैथ का लेक्चर करने लगा, देन मैंने रियलाइज़ किया मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का लेक्चर मैंने शुरू किया, ठीक है, लेक्चर नंबर जो मेरा आज करने का टारगेट था। देन रियलाइज़ कि वेट, मैथ के जो मैंने पिछले लेक्चर्स किए वो क्वाड्रेटिक के, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे को आता था मैंने रिवीजन नहीं किया, नहीं भूल गया, नहीं भाई, मैं जब टीचर करवा रहा था ना तो भाई मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा था भाई। मैंने ना कुछ समझा ना कुछ किया भाई। इसके कारण मैंने सोचा कि भाई पहले से रिवाइज़ करते हैं, 5 लेक्चर्स ओनली हुए थे तो 5 लेक्चर्स को रिवाइज़ कर लेंगे आज के आज। ऊपर से आज क्लास भी कैंसिल हो गई गणेश चतुर्थी के कारण, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल भाई। तो उसके कारण क्लास कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा कि भाई कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोपहर को मेरे बाद ये रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, मैं अगर ये दोनों नाव पे सवार होके चलना चाहूँ ना तो बहुत बुरा करूँगा, क्योंकि अभी ना भाई मैं डमी स्कूल में हूँ, पहली बात। दूसरी बात 11वीं मैंने पूरी बर्बाद की है। तीसरी बात भाई मेरे को अभी भी मतलब एग्ज़ाम वाली फीलिंग आई नहीं, एग्ज़ाम हिट हुई नहीं, सीरियसनेस अभी तक मेरे को हिट हुई नहीं भाई। मेरे को सीरियसनेस कब हिट हुई पता है, जब मैं प्री बोर्ड्स में नियरली फेल करूँगा या तो फेल ही करूँगा, तब मेरे को रियलिटी हिट हुई। मेरा 11th अगेन दूसरी बार वेस्टेड होगा एंड बोर्ड्स में मेरे फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोर्ड्स के लिए पागलों की तरह पढ़ूंगा एंड हाई चांसेस है कि मेरी 75 ना आए तो मेरी फील्डिंग डबल सेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को बोर्ड्स का भी तैयारी करना पड़ेगा। 11th भी वेस्टेड दूसरी बार होगी, 12th भी वेस्टेड, ड्रॉप ईयर में आई एम डन फॉर। तो अभी भाई मेरा टारगेट ये है कि बोर्ड्स के लिए ख़त्म कर दूँ, इसीलिए अभी मैं बोर्ड्स के लिए ओनली फोकस करूँगा। साथ ही में 11th का नवंबर से शुरू करूँगा, नवंबर, क्योंकि दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड्स होंगे। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड्स का सिलेबस हो मतलब कंप्लीट हो रखा होगा तो प्री बोर्ड्स के अगले वाले नाइट, मतलब पहले वाली नाइट मैं थोड़ा रिवीजन करूँगा। आई मीन प्री बोर्ड्स में 70-80% अगर आ भी जाए ना तो बोर्ड्स में तब भी मेरे 85 आने के चांसेस है, एटलीस्ट 75 से। टारगेट मेरा ज़्यादा नहीं है, टारगेट मेरा 75 का ही है। मतलब ऑब्वियसली टारगेट मैं 85 to 90 का रख रहा हूँ, तभी मेरे 75 to 80 आ पाएंगे। अगर टारगेट ही 75 से 80 का रखूँगा तो मेरे तो भाई 65% आएंगे भाई। तो इसीलिए प्रिपरेशन 80 to 85 to 90 लेवल की कर रहा हूँ, ताकि मेरे अगर ख़राब पेपर जाए तो ऐसा हो जाए, ठीक है। बाकी जो टाइम रहेगा उसमें मैं अच्छे से 11 करूँगा। एंड अगर मैं ये 2 महीने 12 अगर अच्छे से कर पाऊँ तो स्टडी हैबिट बन जाएगी। और अगर स्टडी हैबिट बन गई तो यू नो व्हाट हैपेंस, तब मैं 11th की एटलीस्ट अगर मैं 11th 60 to 70% भी कर पाऊँ, 60 to 70% छोड़ो, लगभग सारे चैप्टर्स और एटलीस्ट चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लूँ, और क्लास के क्वेश्चंस, होमवर्क और थोड़ी बहुत PYQs कर लूँ ना, तब भी मैं वो 11th वेस्टेड नहीं कहलाएगी। तुम कहलाएगी 11th में मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की,
12th में भाई भरपूर टाइम मिलेगा, क्योंकि बोर्ड्स की चिंता नहीं होगी। 11th में अर्ली, मतलब 12th में अर्ली शुरू करूँगा, अर्ली शुरू करने से अच्छा मैं 11th के कंप्लीट कर लूँगा। तो भाई 12 बोर्ड्स के बाद तो टाइम ही टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते मिल जाएंगे ना। उसमें अगर उसमें भी अगर 11th पूरी कंप्लीट कर लूँ थ्योरी वाइज और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वाइज, तो 12 के साथ 11th की थोड़ी मतलब क्या, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, रिवीजन भी कर सकता हूँ भाई, सब सेट है भाई, सब सेट है। बस भाई पढ़ना बाकी है भाई, सब सेट है, कोई चिंता की बात नहीं है मानस, कोई चिंता की बात नहीं है, सब सेट है। स्टे कूल, चिल मतलब चिल करने को नहीं बोल रहा, डोंट बी एंग्शियस, डोंट बी डिप्रेस्ड, सब अच्छा जाएगा, सब सॉर्टेड होता है, बस तू कर अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ते रहो भाई, मचाते रहो, जेई फोड़ना है भाई। बाकी कमेंट वगैरह करो भाई यार, बहुत बुरा लगता है यार कोई कमेंट वमेंट नहीं आता, मेरे को भी मन करता है रिप्लाई देने का भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो और जय फोड़ना है भाई, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पीस आउट।